इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब युद्ध बहुत बुरी तरीके से भड़क चुका है। हाँ। इजराइल ने पिछले 4-5 दिन के अंदर लेबनान पर अलग अलग तरह के हमले किए हैं, जिसमें लोगों की जान गई है, हजारों लोग घायल भी हुए हैं। आपको याद ही होगा 4 दिन पहले मोबाइल फटना शुरू हो गए, पेजर डिवाइस फटना शुरू हो गई, उसमें लोगों की मौतें हुई। परसों एक हमला किया जब हसन नसरुल्लाह भाषण दे रहे थे। इजराइल की वायुसेना ने तकरीबन 100 जगहों पर हमले किए, उसमें भी बहुत सारे लोग घायल हुए। कल शाम भी इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक करने के बाद आईडीएफ की तरफ से बताया गया है कि इसमें 12 लोग मारे गए, और यह बात खुद लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी बताई गई है। 12 लोग मारे गए, जिसमें से एक हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर भी था, जिसका नाम इब्राहिम अकील था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने रात यह बात सामने आकर बताई है। 12 लोग मारे गए, इब्राहिम अकील भी मारा गया। ये 12 लोग जो मारे गए हैं, इनको लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये वो लोग थे जो गलील के एरिया में, जो इजराइल का एरिया है, उत्तरी इजराइल का गलील के एरिया में 7 अक्टूबर जैसे हमले की साजिश रच रहे थे। उसी तरीके का हमला इजराइल के अंदर ये लोग करना चाहते थे। हमें खुफिया जानकारी मिली और उसी के आधार पर हमने बेरूत में कई सारे ठिकानों पर हमले किए। 12 लोगों की मौत हो गई, और ये 12 लोग हिजबुल्लाह के ही लड़ाके थे, और एक टॉप कमांडर भी मारा गया। तो इस तरीके से इजराइल अब लगातार लेबनान के ऊपर हमले किए जा रहा है। वैसे कल हिजबुल्लाह ने भी बहुत सारे हमले किए हैं, मिसाइलें भी दागी हैं, रॉकेट भी छोड़े हैं, लेकिन उनकी खबरें ज्यादा बाहर नहीं आती हैं। नहीं। नुकसान इजराइल के अंदर होता है तो इजराइल वहां पर अपनी मीडिया को सेंसर कर देता है, ज्यादा बड़े नुकसान की खबरें सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये जो हमला किया है, इसमें वाकई में लोग मारे गए हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय जो है लेबनान का, उसकी तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। डेनियल हगारी ने कहा कि हमने बेरूत लेबनान में एक सटीक छापा मारा है और हिजबुल्लाह के संचालन प्रभाग के प्रमुख इब्राहिम अकील की हत्या कर दी। छापे की वजह से रडवान यूनिट में ऑपरेशन डिवीजन के कई नेताओं की हत्या हो गई, जिसमें गलील पर कब्जा करने की योजना तैयार करने वाले लोग भी शामिल थे। अकील और टारगेटेड नेता उन लोगों में से थे जो 7 अक्टूबर की तरह गलील पर धावा बोलने का प्लान बना रहे थे। हम हिजबुल्लाह की रक्षा करना और उसकी क्षमताओं को छीनने, उस पर हमला करने और सभी मोर्चों पर काम करना जारी रखेंगे। अकील रडवान यूनिट का वास्तविक कमांडर था और उसने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ अभियान का प्लान बनाया था। हम उत्तरी इजराइल के निवासियों को उनके घर में वापस लाने के लिए, काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कल भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया था कि अब हम अपने लोगों को घरों पर वापस लाने का काम शुरू कर रहे हैं। इनके इस बयान को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा कि यह एक सपना है। आप जब तक गाजा पर युद्ध खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लोगों को इस बॉर्डर पर वापस नहीं ला सकते, और यह हमारा आपको चैलेंज है। नेतन्याहू ने भी कहा था और इस योब गैलेंट ने भी कहा था, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर। इन सबको हिजबुल्लाह ने चेतावनी दे दी, चैलेंज दे दिया। इस बंदे को 7 अक्टूबर से मैं इतनी बार देख चुका हूं, लेकिन हमेशा इसका मुंह ऐसा ही रहता है। न जाने क्या इसको प्रॉब्लम है, क्या दुख है, हमेशा इसका मुंह सड़ा सा ही रहता है। मुझे लग रहा है कि ये गंजा हो गया है, इसके बाल नहीं है, इसीलिए ये इतना बुरा मुंह बनाए रहता है। शायद इसको भी आदिवासी हेयर ऑयल की जरूरत है, भेज ही देता हूं इसके पास एक बोतल। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के बेरूत में जो हमला किया, उस हमले में खबर ऐसी भी आ रही है कि ईरानी कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर मोहम्मद रजा की भी मौत हो गई है। तो बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े कमांडर को इजराइल ने इस हमले में मार दिया। हालांकि इनकी मौत की खबर अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी कंफर्म रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसके बेस पर मैं ये बात कह रहा हूं कि हाँ, इनकी भी मौत की खबर सामने आ चुकी है। इजराइल ने अपने हमलों को तेज कर दिया है, तो अब मिडिल ईस्ट में जो संगठन हैं और इराक, ईरान जैसे देश हैं, वो हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इराक ने ऐलान कर दिया है कि उसके हजारों सैनिक लेबनान के अंदर जाकर हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर इराक की पॉपुलर
मोबिलाइजेशन फोर्सेस लेबनान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार हो गई है। तो अब इराक की सेना लेबनान जाने को तैयार हो चुकी है, वहां पर तैनात करके लेबनान की सुरक्षा करेगी। साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कह दिया है कि ये जो हमले हो रहे हैं, पेजर अटैक हुआ, मोबाइल फटे, ये बहुत गलत हैं और हम लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। हम हर तरीके से लेबनान की मदद करेंगे। लेबनान के ऊपर हमले करने के बाद KNN टीवी से इजराइल के एक अधिकारी ने कहा कि इस युद्ध में अब कोई भी रेड लाइन नहीं है, जिसका मतलब है कि जब चाहें, जिस भी वजह से चाहें बेरूत पर हमला करेंगे। कुछ महीने पहले जब हिजबुल्लाह ने इजरायली रेड लाइन को पार किया तो बेरूत पर हमने हमला किया। हम बेरूत पर अब जब चाहेंगे हमला करेंगे। अब किसी तरह की कोई रेड लाइन नहीं है। बेरूत लेबनान की राजधानी है, हिजबुल्लाह के नाम पर हमले किए जा रहे हैं वहां पर। साफ कह दिया अब कोई रेड लाइन नहीं है, जब मन होगा तब हमला कर देंगे। दोस्तों, लेबनान के अंदर जो वॉकी टॉकी की बैटरियां फटी हैं, उसको लेकर रॉयटर्स ने कहा है कि लेबनान में विस्फोट करने वाली वॉकी टॉकी की बैटरियों में इजराइल द्वारा PETAN नामक शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री डाली गई थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजराइल को 15 साल लग गए। 15 साल। इजराइल इस तरह के ऑपरेशन को चलाने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसको कामयाबी मिली है। 15 साल तक उसने बहुत सारी जद्दोजहद की कि कैसे मोबाइलों को ब्लास्ट किया जाए, वॉकी टॉकी को ब्लास्ट किया जाए, पेजर को ब्लास्ट किया जाए। यह दावा अमेरिका के अधिकारी कर रहे हैं। अमेरिका के अखबार ये बातें भी लिख रहे हैं। फिलहाल ये एक नई जंग शुरू हो चुकी है। उधर यमन के हुतीज ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता, हम फिलिस्तीन के लिए लड़ते रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिलिस्तीन को आजाद करवाने के लिए इजराइल से हम डायरेक्ट फिर लड़ाई शुरू कर देंगे। अभी हम इजराइल से सीधा युद्ध नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ी फिलिस्तीन को आजाद कराने की तो जमीन पर उतरकर इजराइल से हम सीधा युद्ध भी करेंगे। सौबात की एक बात यह है कि ये संगठन चुप बैठने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। इजराइल के नाक में दम ये लोग करते रहेंगे। फिलहाल ये मिडिल ईस्ट के कुछ वॉर अपडेट थे जो आपके सामने रखे। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।